तो जैसा कि बात हुई थी कि जब कोई वीडियो की लास्ट में कोई प्रॉब्लम अगर आ गई है, कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो गई है, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट में वीडियो में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, इसका प्रूफ पिछली ही वीडियो में जाके पार्ट 3 अगर देख रहे होंगे लास्ट में, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो नाउ आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट दिस प्रूफ, है ना। तो आई थिंक माई वॉइस इज़ क्लियर टू यू, सो प्लीज़ इग्नोर द सम डिस्टर्बेंस, है ना। तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे, ठीक, इसका प्रूफ कर रहे थे ना कि cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अपॉन 1/1/x, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है। लेकिन ये यहाँ पे वही बता रहे थे कि अक्सर क्या होता था कि भाई कोई कंडीशन नहीं होती थी, उसका इन्वर्स सारे x के लिए सही होता था। यहाँ क्या हो गया कि कह रहा है cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x, लेकिन जब x पॉजिटिव हो तब तक, अगर यहाँ x निगेटिव होता तब इसको ऐसे पलट ना पलटते, मगर साथ में क्या ऐड करना पड़ता, पाई। cot इनवर्स पलटना जाएगा, लेकिन हर बार ट्रू नहीं होगा, कभी कभी तो सिंपल पलट के हो जाएगा, कभी कभी पलटेंगे तो पाई ऐड करना पड़ेगा, तब बराबर होगा। मतलब क्या कि कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे लिखा है -4/3, तो इसको जब tan में बदलेंगे तो पाई प्लस करके tan इनवर्स 3/4 करेंगे, है ना। पाई प्लस tan इनवर्स 3/4 पलटे तो, लेकिन माइनस लगा लेंगे पाई ऐड करके, है ना। तो वो क्यों हो गया, ये पिछली वीडियो में डिस्कस हो रहा था, और उसको सही से पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, है ना। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ यही बता के अलविदा लिया जाएगा आपसे। तो तरीका वही, आप सबको पता होगा कि तरीका वही है कि लेट cot इनवर्स का जो x है वो थोड़ा सा कोई एंगल है a, ठीक, और इसको दोनों तरफ यहाँ cot a सीधा कर लेते हैं फ़ौरन, सीधा cot a। लेकिन मैंने बताया था कि सीधा ऐसे नहीं किया था, उसका तरीका ये होता है कि दोनों तरफ आप cot ले लें, दोनों पक्षों में आपने क्या ले लिया, cot, तो इधर भी cot आ गया। अब ये cot इनवर्स हट जाता है तो वही x बचा, और इधर cot आ ही गया तो cot a। बात तो वही हुई कि cot a x बराबर, लेकिन ये तरीका है ना। और ऐसे हटाने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर इन्वर्स अंदर हो और सिंपल वाला फंक्शन बाहर हो तो बिला झिझक, बिला किसी तवक्कुफ़ के आप हटा दीजिए, है ना। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन और स्क्रपल, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये मान के बैठिएगा कि cot इनवर्स x को अगर a माने हैं तो ये लाजिमन a के बारे में कोई जानकारी हमें है कि भैया जब cot इनवर्स x कोई आंसर देता है ना, a दे रहा है ना, वो 0 से पाई के अलावा कहीं नहीं दे रहा होगा, बस इसी में दे रहा होगा। तो a बिलोंग्स टू दिस, है ना, ये भी याद रखिएगा कि a बिलोंग्स टू दिस, वी नो दैट a बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसी में अभी डिस्कस किया जाएगा। अब हम लोगों को पहुंचना तो tan तक है ना, तो ये जो सीधा विधा कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये उठाइए कि आप cot को 1/tan लिखिए, फिर tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan a आ जाएगा 1/x, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि अब इसको इन्वर्स ले लूँ, tan इन्वर्स। लेकिन तरीका क्या है कि ऐसे इन्वर्स नहीं लिया जाता, दोनों पक्षों में बाकायदा आप tan लेंगे, tan इन्वर्स लेंगे, tan लगा है तो tan इन्वर्स ले लेंगे, तो उधर भी tan इन्वर्स ले लेंगे, हो जाएगा 1/। फिर यहीं पे आके बात थोड़ी सी रुकी हुई थी, या समझने में थोड़ा सा दुश्वारी जो पेश आ रही थी वो यही थी, क्या कि भैया tan इन्वर्स tan हटने को तो है ना। अब tan इन्वर्स अगर tan हो तो ये जंजीर तोड़ने को मांगता है कि tan हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a। मगर जब इन्वर्स बाहर हो, सिंपल वाला अंदर हो, तो एक कंडीशन होती थी कि तभी तक हट पाएगा सिंपल सा जब a की वैल्यू, tan का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक हो। अगर तो a -π/2 से +π/2 तक है तब तो ये बस ऐसे हट जाएगा, ख़त्म a। लेकिन हमें आज पता है कि ये -π/2 से a +π/2 नहीं है, बल्कि 0 से लेके पाई तक है। मतलब एक तो 0 से π/2 तक कुछ वैल्यूज़ हैं, 0 से पाई का मतलब ये हुआ कि 0 से π/2 तक, और फिर π/2 से पाई तक। तो 0 से π/2 तक तो ये इधर ही देगा, क्योंकि tan इन्वर्स देता है जब a कहाँ तक हो, -π/2 से +π/2 तक। अगर इसके बीच में कुछ भी है तो a ही दे देगा। तो 0 से π/2 तो इसी बीच में बनेगा ना भाई, ये 0 से पाई है ना, तो 0 से π/2 तक तो ये a ही दे देगा। लेकिन मुश्किल आ रही है कि वह जो π/2 से पाई तक जा रहा है वहाँ क्या देगा। उसके लिए ग्राफ होता है कि भैया ग्राफ क्या करेगा
वैल्यू बता देगा कि जब पाई बाई 2 से पाई की वैल्यू हो तो ज़रा सा ये ऐड करो, ज़रा सा ये घटाओ, ये वगैरह देख रहा होता था ना। तो इसीलिए पहले मैं आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूँ कि वो देता क्या है। तो tan इनवर्स tan x का, ये है tan इनवर्स tan x का ग्राफ, मतलब ये क्या देगा, तो कभी ये आप कहेंगे x ही देगा ना, लेकिन हर बार x नहीं देगा, x बस यहाँ तक देगा, ये यहाँ तक, ये ऐसे x देगा, मतलब -π/2 से +π/2 तक x देगा। लेकिन उसके बाद इसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हुए चलिए, ठीक है, यहाँ पाई हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई 0 π/2 पाई -π/2 से आगे, ये तरीका है। और इधर ऐसे खींचते रहे चलिए लगभग यहाँ कहीं से, है ना। ये tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला है, ये है y बराबर x की लाइन, कि भैया अगर यहाँ से यहाँ तक का इनपुट रखोगे तब तो y बराबर x, बस x x x कहीं भी x। लेकिन जैसे π/2 से तो ये लाइन काम करेगी ये, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो मैंने सिखाया था कैसे लिखा जाता है, y बराबर mx + c होता है। m का मतलब अगर लाइन ऐसे है ऐसे तो +1, अगर ऐसे होती तो -1, तो यहाँ ऐसे ही है तो +1, तो m हो गया 1x। और प्लस c का मतलब ये नीचे जाके काटेगा ना, पाई से जा रहा है मगर नीचे, तो वो -π हो जाएगा बस। इसका मतलब जब यहाँ की वैल्यू होगी ना तो ग्राफ ये होगा, ये पूरी लाइन, इसका मतलब x को यहाँ रखना पड़ेगा, पाई घटाना होगा बस। अब मैंने कहा कि यार हमारा a तो 0 से पाई है, तो दो केस बनना चाहिए कि जब 0 से π/2 हो तो फंक्शन ये है, सिर्फ x मिलेगा, और जब π/2 से पाई तक है तो ये है, यहाँ रख के मिलेगा, x को यहाँ रखना पड़ेगा। तो मैंने इसको बांट लिया कि भैया ना केस फर्स्ट क्या हो गया, केस फर्स्ट कि a अगर 0 से लेके 90 तक हो, a अगर 0 से 90 तक हो, ये a बिलोंग्स टू 0 to 90, ठीक, तब तो इसका मान ये जो tan इनवर्स tan a लिखा है ना वो आ जाएगा a ही, और उधर क्या लिखा है tan इनवर्स 1/x। और अगर a की वैल्यू गौर से देखी जाए तो वो क्या है, cot इनवर्स x, ठीक है, एकदम परफेक्ट आ गया कि cot इनवर्स x क्या होता है, 1/tan इनवर्स 1/x। मगर कंडीशन क्या है, अभी एक केस फर्स्ट बचा, केस सेकेंड अभी बचा। केस फर्स्ट की कंडीशन क्या है, a बिलोंग्स टू 0 से पाई, a बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब a बिलोंग्स टू 0 से पाई का मतलब पता है आपको, वेन ये कंडीशन है ना कि a बिलोंग्स टू 0 से पाई का मतलब 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। अब a भैया a तो हम लोग माने हुए हैं ना कोई चीज़, a में थोड़ा आंसर बताएंगे कि a क्या हो, a हमें क्या पता क्या हो, हम तो a तो माने cot इनवर्स x को, तो हमें बताओ x में क्या मामला चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ x ही x है। तो a को थोड़ी देर यहाँ cot इनवर्स x रखवाइए, 0, ये आपको दिख रहा होगा अगर नीचे तो मैं करूं, वरना मैं आगे बढ़ूं। ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ ना। हाँ, तो क्या बात चल रही है, अच्छा मैं ग्राफ को मिटा दूँ, अब ग्राफ आपको आ गया है लेकिन ग्राफ का यूज़ होगा, तो यहाँ सवाल मिटा दे रहा हूँ, सवाल आपको तैयार है, ठीक है। तो क्या बात चल रही, a π/2 पाई, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू है cot इनवर्स x। अब ज़रा सा याद होगा आपको कि जब cot इनवर्स x और सिर्फ x निकालना हो तो आपको या तो cot इधर उधर भेज दीजिए, या नियम है कि हर तरफ cot ले लीजिए, cot हर तरफ cot। तो cot इनवर्स x जो है ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब cot लेने से कोई मसला नहीं है। cot 0, यहाँ पे cot इनवर्स x, यहाँ पे cot π/2, ये आपको आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। cot 0, cot ऑफ cot इनवर्स x, cot ऑफ π/2, cot 0 होता है, हाँ cot 0 क्या होता है, इन्फानाइट। और cot इनवर्स cot x क्या होता है, x, और cot π/2 0। इसका मतलब क्या बना कि जब मैंने एक सेकेंड, cot का जो फंक्शन है ना भाई वो डिक्रीजिंग होता है, cot का जो फंक्शन है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे π/2 यहाँ पे पाई, तो cot जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऐसे बनता है, cot इनवर्स का ग्राफ ये है। तो cot चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो नियम ये है कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन को लिया जाता है तो साइन बदल दिया जाता है, ये आप लोग कैलकुलस में सीखेंगे, इसको यूँ कर दीजिए, यूँ, हाँ। तो ओवरऑल बात जो बनी वो 0 से बड़ा अनंत से छोटा, यही बना ना, 0 से बड़ा अनंत से छोटा, इसका मतलब पॉजिटिव, बस 0 से बड़ा लिख दिया, अनंत से छोटा तो वही है ना, ठीक।
ये कंडीशन बनी। इसका मतलब ये जो यहाँ व्हेन लिखा है ना a 0 से π/2, उसका ओवरऑल मतलब यही है कि x 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका मतलब यही बना कि x 0 से बड़ा हो, बस। ठीक, इसका मतलब केस फर्स्ट का आंसर क्या आया, cot tan इनवर्स 1/x, मगर जब x 0 से बड़ा हो। अब मैं जा रहा हूँ केस सेकेंड लेने, है ना। इसको आप लोग इसको लिख लीजिए, ये मिटा रहा हूँ। केस सेकेंड क्या था कि जब a 0 से π/2 नहीं बल्कि π/2 से पाई तक है, a का मान 0 से पाई है ना, a जो है वो 0 से पाई है, लेकिन मैंने 0 से π/2 वाला खेल लिया। अब π/2 से पाई वाला खेलो, अलग इसलिए खेलना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ चेंज होता है। तो अब मान लिया कि a π/2 से लेके पाई तक है, ठीक, तो बिल्कुल ठीक। लेकिन बस अब इतना करना है कि अब जब यहाँ से केस सेकेंड बना था ना, तो यहीं से अब a नहीं आएगा आंसर, क्योंकि अब आंसर आएगा यहाँ। जब π/2 से पाई हो तो वैल्यू यहाँ मिलती है, ये ग्राफ ही है, ये y की वैल्यू जो चाहिए वो इससे चाहिए, x माइनस पाई। और x का मतलब होता है जो लिखा है, ये यहाँ पे x लिखा है तो x लिख गया, यहाँ a लिखा होता तो a माइनस पाई आएगा, तो यहाँ a लिखा है तो a माइनस पाई आएगा। और उधर क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/x। अब मुझे चाहिए था a, तो पाई को उधर भिजवा दे रहा हूँ, tan इनवर्स 1/x। और a की वैल्यू क्या माने हुए थे हम लोग, वहाँ स्टार्ट पॉइंट में देखिए a की वैल्यू cot इनवर्स x माने है ना, तो cot इनवर्स x आ गया पाई प्लस tan इनवर्स x। लेकिन ये व्हेन क्या चल रहा है, केस सेकंड ये है ना। अब इसको डिटेल में एनालाइज किए बन क्या रहा है, तो ये बन रहा है कि जब बिल्कुल इसी तरह, ये तो उतार लिए होंगे आप, वीडियो पॉज करके जो जो पहला स्टेप पे कर रहे हैं उसको आप लोग उतार लीजिए, है ना। तो बस अब यहाँ पे क्या करना था कि a की वैल्यू बतानी है कि वो π/2 से पाई तक है, π/2 से पाई तक है। तो a का मतलब होता है cot इनवर्स, भैया a का मतलब होता है cot इनवर्स x, यही तो माने थे। अब दोनों तो हर तरफ cot लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cot π/2, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ऐसे कर देगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देगा, और cot इनवर्स cot, और इधर भी डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर घुमा के cot पाई। अब सबको पता है cot π/2 होता है 0, और ये हट जाता है x, और ये cot पाई क्या होता है 0 ऑल्सो, cot पाई भी क्या होता है 0। ठीक, तो ये आ गया 0 से, एक सेकेंड, cot पाई इन्फानाइट होता है, सॉरी, cot पाई आ गया इन्फानाइट। तो इसका मतलब बन रहा है 0 से छोटा अनंत से बड़ा। तो ओवरऑल यही बना, ओवरऑल ये बना ना कि ये इसका आंसर ये आएगा जब x 0 से छोटा हो। तो इसीलिए दो कंडीशन बनी, ये दो आंसर बन गया कि cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है, मगर तब जब x 0 से बड़ा हो, और cot इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब x 0 से छोटा हो। इसीलिए अगर इसको मिला के लिखे थे तो आपको पता होगा यूँ लिखा गया था कि भैया यही cot इनवर्स x दो आंसर दे रहा है, एक बार तो tan इनवर्स सिंपल सा दे देगा, एक बार देगा तो tan इनवर्स 1/x, मगर आगे पाई ऐड करना होगा। और ये कब, जब x पॉजिटिव लिखा हो, ये कब, जब x निगेटिव लिखा हो। ये फॉर्मूला, ये कंडीशन होती है ना, तो आपको ये करना था। तो उम्मीद है ये जो प्रूफ है आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर किसी को नहीं आ रहा है ना, तो उसका पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि आप कम से कम उस पर मेहनत कर लें। आपको ग्राफ अच्छे से पकड़ में आनी पड़ेगी कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ क्या होता है, और आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का वो बेस कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा कि बात क्या चल रही है ना, थोड़ा सा। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हर वैल्यू के लिए नहीं होता, तो ये सब अगर आपको आ रहा होगा तो इस क्वेश्चन आपको आया होगा। वरना धीरे धीरे एक दो सवाल और बताते रहेंगे, आता रहेगा ऐसे ही, है ना। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, सलाम अलैकुम।